अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, जब भी हम लोगों के घर में परेशानियां आती हैं, बरकत ख़त्म होती है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ही उन चीज़ों में हाथ होता है। हमारी गलतियों की वजह से घर में नहुसत आ जाती है और बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर 7 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो औरतें नहाते वक्त अपने घर में करती हैं, जिसकी वजह से पूरे घर की खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है। तो जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो इन गलतियों को सुधार लें, और जो हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने घर की औरतों को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो लोग ये गलती ना करें और आपके घर की बरकत खत्म ना हो। अब यहाँ पर जो मैंने जिक्र किया है, औरतें नहाते वक्त ये 7 गलतियां करती हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाकी मोमिन का आधा ईमान है। जो लोग पाक नहीं रहते हैं, उनके घरों से वैसे ही बरकत खत्म हो जाती है। और एक हदीस मुबारका में आता है, जिस घर में जुनूबी रहता है उस घर में कभी भी खैर बरकत नहीं होती। जुनूबी उसको कहते हैं जो हर वक्त नापाक रहता है। तो हम लोग नहाने के लिए तो जा ही रहे हैं, तो क्यों ना सही तरीके से गुस्ल करके नहा लें। अब नहाते वक्त कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। आइए उन 7 चीजों को जान लेते हैं ताकि आप लोग इन गलतियों से बच सकें। तो वो 7 गलतियां ये हैं। नंबर 1, सुबह को उठकर ना नहाना। अब जो हमारी माँ बहनें शादीशुदा हैं, वो रात के वक्त में अगर हम बिस्तरी करती है और वो नहाने में लेट कर देती हैं और सुबह को उठकर ऐसे ही काम को हाथ लगा लेती है, तो इससे भी उनके घर में नहुसत आती है। सही तरीका ये है, अगर आप हम बिस्तरी कर रहे हैं तो बेहतर है जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपनी नापाकी को दूर कर दें। नहीं तो सुबह को फजर की अजान से पहले पहले आपको नहाना ही नहाना है। सुबह को उठकर नहाएं, फजर की नमाज अदा करें, उसके बाद घर के काम को हाथ लगाएं। अगर आप ऐसा करती हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत होगी। नंबर 2, ये जो चीज है ये मर्द और औरत दोनों के लिए है, बिना गुस्ल किए नहाना। हम लोग नहाने के लिए गए, ऐसे ही पानी को लोटा लोट किया या फिर शावर वगैरह ले लिया और बाहर निकल कर आ गए। हमने ये सोच लिया कि भाई हम तो पाक हो गए। तो नहीं, आपकी सोच गलत है। गुस्ल करके नहाना भी जरूरी है। अब गुस्ल करने का तरीका मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं, जो मर्द और औरतें नहाते वक्त गुस्ल नहीं करती हैं, उनके घर में नहुसत आती ही आती है, बेबरकती आ जाती है, बरकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। नंबर 3, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। गुस्ल खाने में पेशाब करना। ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि अगर आपको पेशाब लग रहा है तो आपने साइड में बैठ के गुस्ल खाने में ही पेशाब कर लिया। ये बात अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो जगह पाकी के लिए मुकर्रर की गई है, उस जगह को आप लोग नापाक नहीं कर सकते। गुस्ल खाने में पेशाब करना मना है और इससे घर में नहुसत आती है, बेबरकती आती है और इससे परेशानियां भी आती हैं। इसलिए आगे से आप लोग गुस्ल खाने में हरगिज पेशाब ना करें। बेहतर तरीका ये है, आप टॉयलेट में जाएं, पेशाब करें, जहां निजासत यानी कि गंदी चीजें लगी हुई हैं उसको क्लीन करें, उसके बाद बाथरूम में जाएं, गुस्ल करके नहाएं। ये मोमिन का तरीका है पाक होने का। नंबर 4, गुस्ल खाने में बात करना। अक्सर हम लोग गुस्ल खाने में नहा रहे होते हैं, कभी हम टॉवल भूल जाते हैं या फिर बाहर से कोई आवाज आई कि भाई कितनी देर में निकलोगे, इस तरीके की आवाजें आती हैं और हम गुस्ल खाने से ही आवाज दे देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, गुस्ल खाने में बात करना मना होता है। अगर आप लोग गुस्ल खाने में आवाज निकालते हैं, बात करते हैं या फोन वगैरह लेकर जाते हैं, फोन यूज करते हैं, किसी का फोन आ जाता है, फोन पर ही बात कर लेते हैं। भाई बिजी शेड्यूल है लोगों का, बात होना जरूरी है, कहीं कॉल ड्रॉप ना हो जाए। भले से उनके घर में नहुसत आती रहे, लेकिन कॉल का रिसीव होना जरूरी है। ये चीजें हम लोगों ने बना रखी। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, परेशानियां आ रही हैं। अरे आएंगी क्यों नहीं, आपने ढंगी इस तरीके के बना रखे। तो बाथरूम यानी कि गुस्ल खाने के अंदर बात करना बिल्कुल मना है। जो इंसान अपने गुस्ल खाने में बात करता है, गुनगुनाता है, गाने गाता है, उसके घर में नहुसत आती ही आती है। इन चीजों से आप लोग बचें। नंबर 5, औरतों का खड़े होकर नहाना। तो जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, मैं आपको बता दूं, औरत का खड़े होकर नहाना मना है। शरीयत के मुताबिक औरत का बैठ के नहाना जायज है। अगर आप खड़े होकर गुस्ल भी कर रहे हैं तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। इसलिए औरतों को चाहिए कि हमेशा बैठ कर नहाएं, यही सही तरीका है। अगर खड़े खड़े आप लोग नहाते हैं तो इससे भी आपके घर में बेबरकती आती है, परेशानियां आती हैं। मर्दों का खड़े होकर है, औरतों का बैठ कर है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। नंबर 6, आजकल हम लोग मॉडल जमाने में आ गए, बाथरूम वगैरह बहुत अच्छे बनवा लिए हैं, तो उसमें हमने बाथ टब लगवा रखी है, उसमें मर्द और औरत दोनों मिलकर नहाते हैं। या फिर आप अपने बाथरूम में भी मर्द और औरत दोनों मिलकर नहा रहे हैं, तो ये भी तरीका दुरुस्त नहीं है। आप वहाँ पर पाक होने के लिए गए, मजे लेने की जगह बाथरूम नहीं है। इसलिए मर्द और औरतें दोनों इस काम से बचे। औरत अलग नहाए, मर्द अलग नहाए, सही तरीका यही है। अगर मर्द और औरत दोनों जिस घर में मिलकर नहाते हैं, उस घर में नहुसत आना ही आना है। नंबर 7, बगैर नियत के गुस्ल करना। नियत तो एक बड़ी चीज है, हम लोग गुस्ल खाने के अंदर जाने की दुआ तक नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इसकी कोई स्पेशली दुआ नहीं है। नियत बस दिल का इरादा है। अगर आप लोग दिल में ये सोच लो कि हम पाक होने के लिए, गुस्ल करने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी नियत हो गई। अगर आप बाथरूम के अंदर जा रहे हैं, दुआ आपके याद है, तो आप दुआ पढ़ लें गुस्ल खाने के अंदर दाखिल होने की, वो भी गुस्ल
गुसल खाने से बाहर ही पड़ी जाती है। गुसल खाने के अंदर आपको इजाजत नहीं है कुछ भी पढ़ने की, तो आपको जो भी करना होगा सब बाहर ही करना होगा। गुसल करने के लिए जा रहे हैं तो गुसल खाने में एंटर होने से पहले आप लोग उसकी दुआ पढ़ लें और दिल में ये इरादा कर लें कि भाई हम लोग गुसल करने के लिए जा रहे हैं, पाक होने के लिए जा रहे हैं। बस आपकी नियत हो गई, दिल का इरादा है बस आपका। तो दोस्तों ये 7 चीजें थी जिनसे हमें बचना चाहिए। मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर करना जिनको आपको ये लगता हो कि ये इंसान ये गलतियां करता है। नहीं भी करता है, प्राइवेट लाइफ होती है, आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी ये वीडियो शेयर कर देना सेफ्टी के लिए, ताकि वो इंसान अपने घर की बरकत को बचा सके, अपने घर में नहुसत आने से रोक सके। ये गलतियां हम लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, लेकिन इससे हमारे घर की नहुसत खत्म हो जाती है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है इस वीडियो के अंदर। ये पत्थर खुद ब खुद आपसे वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो आप लोग मेरे कहने से एक बार इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा।